हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी ये व्यापम पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 आपका जो 6 नवंबर 2025 को हुआ था उसकी जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे मैथ के, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक कंपनी में 504 पेन, 756 पेंसिल और 1134 रबर बनाती है एक कंपनी। प्रबंधक उन्हें इस प्रकार डिब्बों में पैक करना चाहता है कि प्रत्येक डब्बे में समान संख्या में वस्तुएं हों और हर डिब्बे में केवल एक ही प्रकार की वस्तु हो। प्रत्येक डिब्बे में अधिकतम कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक डिब्बे में अधिकतम कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्या निकालते हैं, हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ, यानी कि हमें 504, 756 और 1134 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये अलग टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है इसकी लैंग्वेज चेंज करके, कि एक बगीचे में 504 सेब के पेड़ हैं, 756 अमरूद के पेड़ हैं, 1134 अनार के पेड़ हैं, उनको सबको हमको फलों को एक पेटी में पैक करना है। ऐसी कितनी मिनिमम कितनी पेटी बना सकते हैं, और इसमें पेटियों में फलों की संख्या अधिकतम। तो जब भी आपको अधिकतम वर्ड मिले तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, हमेशा एचसीएफ लगाना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें 504, 756 और 1134 का क्या देखना है, एचसीएफ देखना है। एचसीएफ बहुत बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है हमको, जो 504 को भी पूरा पूरा भाग दे दे, 756 को भी पूरा पूरा भाग दे दे और 1134 को भी पूरा पूरा भाग लगा दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए एक तरीका तो क्या है इनको निकालने का, दूसरा क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम वाला सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, पहले 155। तो 155 क्या काटेगा इन सबको, बिल्कुल नहीं काटेगा, क्योंकि 155 इसी को काटता है जिसके एंड में या तो यूनिट डिजिट 5 होता है या 0 होता है। तो 155 तो हो नहीं सकता आंसर। 155 से छोटा क्या है, 144। अब देखते हैं 144 क्या 504 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे छोटा नंबर क्या है, 126, यानी कि 126 से हम देखेंगे अगर, तो 126 से 504 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 4 बार। 126 से 756 कट रहा है क्या, 12 छिंग 72, 700 भी बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 6 बार। क्या 120 से 1134 कट रहा है, 126 से 1134 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 126 से 1134 भी कट रहा है। यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 126। या एचसीएफ निकालने का ये तो तरीका हो गया ऑप्शन से। बेसिक तरीका क्या है, हम क्या लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, है ना। तो एचसीएफ जो होगा वो हम या तो डिफरेंस का मल्टीपल हो, या तो डिफरेंस ही इनका एचसीएफ होगा या डिफरेंस का मल्टीपल होगा। अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 0 गए 0, और 7 में से 5 गए क्या आ जाएगा, 2, है ना। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 202, 202 ही आ रहा है ना इनका डिफरेंस। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 0 गए 5, सॉरी 252 आ रहा है इनका डिफरेंस, है ना। तो एचसीएफ क्या होगा, या तो 252 होगा या 252 का फैक्टर होगा। तो 252 से ये तो कट रहा है, लेकिन क्या ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 252 के ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 252 तो होगा नहीं। अगला 252 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 126, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए टीचर रिकॉर्ड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन एन इंटरनल एग्जाम एज 45, 50, 55, 65, 70। कैलकुलेट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स। आपको क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है इन मार्क्स का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। अगर आपसे यही सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, दोनों अलग अलग चीजें रहती है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, व्यापक में दो तरीके क्वेश्चन आए हैं, एक तो आया है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, दूसरा आया है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पे, यानी कि नमूना मानक विचलन। इसके आगे क्या लग जाएगा, नमूना। तो उसमें कुछ नहीं रहता है, बस नीचे जो एन लिखा है उस एन की जगह क्या रहता है, n-1। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x। x क्या रहता है, जो हमको आंकड़े दिए हुए हैं वही x की वैल्यू है। ठीक है,
अब पूछा एक्स बार का मतलब क्या होता है, इनका मीन मतलब एवरेज। तो हम इनका एवरेज निकालेंगे। 45 के एवरेज कैसे निकालते, सभी संख्याओं को जोड़ के और भाग दे देते हैं कितने, जितनी संख्याएं हैं। 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 70 और संख्याएं कितनी है हमारी 5। तो इनका मीन कितना आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको हम जोड़ेंगे 45 और 55 कितने हो जाएंगे 100, 100 और 50 150, 150 में 65 जोड़ेंगे तो 215 और 70 285, 285 बटे 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 57, यानी कि एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 57। अब हमको क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, इनका इसको कंपेयर करेंगे। 57 का पहले 45 से कंपेयर करेंगे कितना आएगा 12, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 प्लस, फिर 57 को 50 से कंपेयर करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 प्लस 57 को फिर 55 से करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। हमको डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करना है, जो भी डिफरेंस आएगा। 57 का 65 से लेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस 57 का 70 से करेंगे 13, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 159। अब क्या लेना है हमको, ये सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है इन सब का योग, तो इन सब का योग कर देंगे हम। तो इन सब का योग कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और 4 17 और 9 26 और 4 30 की 0, हासिल आई कितनी 2, 6 और 2 8 और 6 14 और 4 18 और 4 30 आई थी ना हासिल। 9 और 4 13 4 17 26 4 30 की 0 हासिल आई 3, 6 और 3 9 और 6 15 और 4 19 और 4 23 की 3 हासिल आई 2, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितना है 430 आ गया। बस इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा, ठीक है एक्स, ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने कितनी निकाली 430। अपन संख्याएं कितनी है, एन की वैल्यू कितनी दी है इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 से भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 55 40 5 6 30, यानी कि 86 आ रहा है। तो हम देखते हैं 86 किसका वर्ग रहता है। देखिए 4.4 का तो होगा नहीं, 6.2 का भी नहीं होगा क्योंकि 7 का ही वर्ग कितना रहता है 49, ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 का वर्ग रहता है 64, 64 से कम ही आएगा इसका वर्ग। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका वर्ग इसके करीब आ सकता है, क्योंकि 9 का वर्ग क्या रहता है 81 और 81 से बड़ा है, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो 9 से हल्का सा बड़ा आएगा 9.27। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें हमको क्या निकालना है, अनुमानित नमूना बालक विचलन निकालना है। नमूना यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको क्या बताया अभी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। लेकिन ये क्या है नमूना है, तो हम क्या कर देते एन माइनस 1 लिखते हैं, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स बार की वैल्यू निकालनी, एक्स बार मतलब इनका एवरेज निकालेंगे। तो 12 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 13 कितनी संख्या है 5, तो 5 से हम क्या दे देंगे भाग। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 15 27 और 14 41, 41 और 16 57 और 13 70, 70 70 बटे 5 एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब हमको क्या निकालना है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करते हैं एक्स ये हमारी दी हुई वैल्यू है, इस पर कंपेयर करते हैं। 14 में से 12 जाएंगे 2, फिर 2 का क्या करना है हमका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस, फिर 14 से 15 को कंपेयर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। फिर 14 से 14 को कंपेयर करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 14 से फिर 16 को कंपेयर करेंगे कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। फिर 14 से 13 को करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 8 और 2 कितना आ गया 10, है ना। 4 और 4 8 और 2 10 आ गया हमारी एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू। उसको हम सॉल्व कर देंगे, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 10 बटे एक्स एन माइनस 1, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, एन मतलब दी हुई संख्या है कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 2.5। अब हमको देखना है 2.5 के पास पास किसका स्क्वायर रहता है, एक का तो रहता नहीं है, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, 2 का रहता है 4, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा। 2.2 का ये भी 4 से बड़ा हो जाएगा,
केवल एक ऐसा ही है 1.58 जिसका स्क्वायर क्या इसके करीब आएगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर क्या रहता है 2.25। देखिए 2.25 से क्या है बड़ा नंबर है हल्का सा, इसलिए हमारा जो भी स्क्वायर होगा वो 1.5 से हल्का सा बड़ा आएगा नंबर, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1.58। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 254.34 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। आपको क्या है एक बेलन है उसका आयतन आपको दिया है कितना 254.34 घन सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई दी है उसकी 9 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है बेलन की त्रिज्या निकालनी है और पाई का मान कितना लेना है 3.14। तो बेलन का जो आयतन रहता है वो कितना रहता है पाई आर स्क्वायर एच रहता है, ठीक है। और हमको वॉल्यूम कितना दिया है 254.34 254.34। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। आर कितनी दी है हमको, आर हमको निकालना है ना आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी दी है 9। इसको सॉल्व कर देंगे हम, देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। और क्या कट रहा है देखिए 9 से कट रहा है क्या है नंबर, देखिए 9 से कट जाएगा क्योंकि देखो इसके अंकों का योग कितना है 4 और 3 7 और 4 11 5 16 2 18। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी किससे कटेगी 9 से कटेगी, यानी कि 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 7 बचे 9 8 72, 2 बचे 9 दूनी 18, 5 बचे 9 6 54, यानी कि 2826 है ना 2826 बटे में क्या जाएगा 314 बराबर आर स्क्वायर। ये कट रहा है क्या इससे, देखिए 9 बार पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 300 का 9 में गुणा करेंगे तो 2700 और 14 9 में 126 2826, यानी कि 9 बार पूरा कट रहा है, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन है जिसका व्यास कितना दिया आपको 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 7, और आपको वॉल्यूम कितना दिया है 4312 4312। आपसे क्या पूछी है इस बार हाइट पूछी है, तो निकाल देंगे। बेलन का आयतन क्या रहता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम आपको दिया है कितना 43 12 4312। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। दूसरा जो 22/7 इसमें लिखा भी है 22/7 यूज करना है हमको, और रेडियस कितनी दी है हमको 7, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 × एच, ये हमको निकालनी है हाइट। इसको हम सॉल्व कर देंगे 7 से 7 क्या हो जाएगा 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। क्या कट रहा है देखिए 22, 7 से काट लेते हैं पहले हम छोटे नंबर, 7 से इसको काटेंगे 7 6 42, 1 बचा 7 एकम 7, 4 बचा 7 से 7 6 42। फिर 22 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट रहा है 22 एकम 22, सॉरी 22 से 2 बार कट रहा है ना, 22 दूनी 44, 17 बचा 22 अट्ठे 176, यानी कि हाइट कितनी आ गई हमारी निकल के 28 सेंटीमीटर। यही हाइट हमको निकालनी थी, आंसर हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है cos थीटा आपको क्या दिया है 0, और आपसे कहा है जो थीटा है वो 0 डिग्री से 180 के बीच में है, तो आपको थीटा का मान बताना है, ठीक है। हमको पता है cos थीटा में 0 किसकी वैल्यू रहती है cos 90 की वैल्यू, यानी कि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू रहती है वही कितनी रहती है 0 आपकी, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन 0 का मान कितना रहता है 0 ही रहता है। सिंपल, आपको टेबल याद होगी तो आप उसको 1 सेकेंड में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन ए सर्कुलर ग्राउंड स्टूडेंट मार्क ए कॉर्ड दैट मेक्स 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट एंगल विल बी मेड ऑन द सर्कल्स बाउंड्री। एक वृत्ताकार क्षेत्र में एक जीवा खींचते हैं जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की सीमा पर कौन सा कोण बनाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया भी है पहले कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या रहता है डबल रहता है। जैसे कोई सर्कल है, देखिए जैसे कोई सर्कल है, इसमें हमने कोई जीवा खींची, ठीक है, ये जीवा खींची और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये जीवा इस सर्कल पे जो कोण बनाएगी उसी सेम जीवा से, अगर हम या सेम चाप कह लो सेम जीवा कह लो एक ही बात है, ठीक है, हम इसके इस पे कोण बनाएंगे परिधि पर, तो ये वाला जो कोण रहेगा हमेशा जो केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र हो गया,
तो ये परिधि पर बने कोण का, ऐसे परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो केंद्र पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2 थीटा, यानी कि डबल कोण बनेगा। हमेशा आपको याद रखना है कि किसी चाप द्वारा, जैसे चाप है या जीवा कह लो इसको, ये जीवा हो गई हमारी, ठीक है। इसी सेम चाप से अगर हम वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएंगे और इसी सेम चाप से हम वृत्त की परिधि पर कोण बनाएंगे, तो केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का क्या रहता है, डबल रहता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनना है, 90 डिग्री का, तो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका आधा, यानी कि 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है दो समान त्रिभुज हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनकी साइड का रेशियो आपको कितना दिया है, 2:3 के अनुपात में, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पूछा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि 4:9। देखिए जो सिमिलर ट्राइंगल रहते हैं उनमें हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। यदि हमको साइड का रेशियो दिया है, ठीक है, तो उनकी जो एरिया होगा उनका स्क्वायर कितना होगा, भुजाओं का वर्ग। जैसे आपको पता भी होगा, जैसे हम साइड नापते हैं तो साइड किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में हम, और हम जो एरिया नापते हैं किसी चीज का, तो एरिया किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, या ये मीटर हो तो इसमें एरिया किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो साइड नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे ही आपको साइड कितनी दी है, 2:3, तो एरिया कितना हो जाएगा, केवल इनका आपको क्या करना है, वर्ग करना है, 4:9। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है उल्टा, कि आपको एरिया दिया हो कि दो त्रिभुज हैं सिमिलर और उनकी एरिया का रेशियो आपको दिया हो, जैसे 81 और 64, फिर आपसे पूछा बताओ उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा, हमें एरिया दिया है, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लेंगे, तो इनकी भुजाएं कितनी आ जाएंगी, 9:8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है ट्रिपल ए नियम का उपयोग किसे सिद्ध करने के लिए करते हैं। ट्रिपल ए का मतलब होता है किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हों, ठीक है। तो वो त्रिभुज कैसा होगा, दो त्रिभुज हैं उनके तीनों एंगल बराबर हैं, सपोज ए भी 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री और ए भी 60 डिग्री, आप कुछ भी मान लो, तीनों का 180 होगा, 60 60 और 60। तो आपसे पूछेगा बताइए कैसे, तो ये कैसे ट्राइंगल होंगे, तो ये कैसे ट्राइंगल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि हमें क्या दिया है, इनका एंगल, यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, समान त्रिभुज होंगे, ठीक है। सर्वांग सम नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांग सम में क्या रहता है, त्रिभुज की भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ कोण तो बराबर है लेकिन हमें भुजाओं का मान कुछ नहीं पता है, तो हम नहीं कह सकते, इसलिए हमें हमेशा इस ट्रिपल ए नियम का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, हमेशा सिमिलरिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, पाई का मान कितना लेना है, 3.14। तो किसी भी सर्कल का जो एरिया रहता है वो कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, और आर का मान कितना लेना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 25 का पहले हम 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 75, जो भी आंसर आएगा 75 से बड़ा आएगा, तो 68 हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, 65 हो नहीं सकता, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा है क्या, 78.5, क्योंकि 25 का 3 में गुणा करने पर ही कितना आ रहा है, 75, और फिर 25 का इस 0.14 में और गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 75 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है 78.5, या आप इसको आप आगे गुणा करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं आपको दी हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, केंद्र से पहले जीवा की दूरी आपको दी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस जीवा के करस्पॉन्डिंग दूरी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है दूसरी जीवा जो है 24 सेंटीमीटर, उसकी केंद्र से दूरी हमको बतानी है, जब वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, 13 सेंटीमीटर, बता देंगे हम। देखिए आपसे कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, मैंने सर्कल बना दिया, एक सर्कल है, इसमें इस सर्कल की आपको ये जीवा है, ठीक है, और आपको ये इस केंद्र से इस जीवा पे लंबवत दूरी आपको बतानी है, और आपको इसकी त्रिज्या कितनी दी है, परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। देखिए ठीक है, जब भी हम केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो वो जीवा को हमेशा क्या करता है, 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए आपको त्रिज्या कितनी दी है,
13 सेंटीमीटर, और दूसरी जीवा की लंबाई कितनी दी है 24, 24 दी है तो ये कितनी हो जाएगी 12, 12। ठीक है, ये साइड 13 है, ये 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से 5। यही आपको दूरी निकालनी थी कि दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी, तो कितनी दूरी है 5। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने ये वाली लेंथ कितनी मान ली x, तो x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा 13 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना रहता है 169, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए कि 5, 12 और 13 क्या रहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट रहते हैं, यानी ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेलनाकार टीन है जिसका व्यास आपको दिया है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी बाहरी सतह को आपको 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगा जाता है, तो कुल लागत क्या आएगी। ठीक है, जैसे एक बेलनाकार ये है टीन है, ऐसे बेलनाकार, आपके उसको इसकी पूरी बाहरी सतह को क्या करना है रंगना है, तो बाहरी सतह इसकी कौन सी हो जाएगी, ये इसकी बाहरी सतह हो जाएगी ये वाली पूरी। ठीक है, आप इसको ऐसा पूरा रंग दोगे, यानी कि हमें इसको क्या करना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h रहता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कितना, और फिर 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर उसका चार्ज लग रहा है, तो मुझसे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू कितनी है 14, और r प्लस h कितना आ जाएगा 14 और 45 59। बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमको लागत निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की कीमत कितनी है 2, तो हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो हमको टोटल लागत पता चल जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से कितनी बार कट रहा है 7 से कितनी बार कट रहा है 2 बार। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना जाएगा 8 इंटू 22 इंटू 59। ठीक है, अब हम देखिए 22 का पहले गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 22 का अगर हम 8 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने में दिक्कत आएगी। पहले हम 22 से इस 59 में गुणा कर लेते हैं, तो 22 नंबर कितना होता है 198, हासिल आई 19, 22 पंचे 110, 110 और 19 कितने जाएंगे 129। अब क्या बचा 8, अब हम इसका 8 में गुणा कर देंगे, तो 8 में गुणा कर देंगे, 8 अठैया 64 की 4, हासिल आई 6, 8 नाम 72 और 6 78 की 8, हासिल आई 7, 8 दूनी 16 और 7 23 की 3, हासिल आई 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 10 384 रुपए लागत आएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो हमें क्या निकालना था टोटल सरफेस एरिया निकालना था, और उसको 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्वेश्चन में कह रहा है उसकी लागत है, तो 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या का आपको अनुपात दिया है, कितना है 2:1, और आयतन दिया है 616, तो आपसे पूछा उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए निकाल लेते हैं। जैसे हमने मान लिया हाइट 2x और रेडियस कितनी आ जाएगी x, इसको हम सॉल्व करेंगे। बेलन का आयतन कितना रहता है पाई r² h, वॉल्यूम आपको कितना दिया है 616, पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे 22/7, r की वैल्यू कितनी दी है x, तो x स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी दी है 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो 616 इंटू ये 7 इधर आ जाएगा, 22 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, और क्या बचा है ये 2 भी बचा है, तो 2 ले लेंगे बराबर x क्यूब, इसको सॉल्व कर देंगे। किससे कट रहा है देखिए 22 से काटेंगे पहले। ठीक है, 22 दूनी 44, कितना बचा 17, 22 अट्ठे 176, 2 से काटेंगे कितनी बार कट रहा है 14 बार, यानी x क्यूब की बराबर वैल्यू कितनी आ गई 14 7 98, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 98, यानी कि आंसर किस में दिए अप्रोक्स में दिए हुए हैं, हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं दिए हुए हैं।
तो हम देखेंगे, देखिए 3 का क्यूब कितना रहता है 27, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 4 का क्यूब कितना रहता है 64, ये भी नहीं हो सकता। 5 का क्यूब कितना रहता है 125, और 6 का कितना रहता है 216, यानी कि जो 98 है वो किसके करीब है 125 के करीब है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा अप्रोक्स में 5 सेंटीमीटर। 616 तो बहुत दूर है, यानी कि हमें जो नियरेस्ट आंसर है 98 की वो क्या 125, यानी कि हमारी आंसर कितना आ जाएगा। रेडियस क्या थी एक्स ही थी, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 100, रेडियस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन के आधार का व्यास आपको दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, ऊंचाई कितनी दी है आपको 8। आपसे क्या पूछा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहता है 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 7, और आर प्लस एच कितना हो जाएगा, रेडियस सॉरी 6 आएगी ना, ये 12 है तो 6 आएगी, ये गलत लिख लिया यहाँ पे, रेडियस कितनी आएगी 6, यहाँ भी हम लिखेंगे कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी हमारी, इंटू आर प्लस एच कितना हो जाएगा 14। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 7 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 इंटू 6 दूनी 12, इसको सॉल्व कर देंगे तो 12 का पहले 40 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 480, प्लस फिर 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 48, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 528। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये सही हो गया। चलिए दोस्तों, आज हमने 6 नवंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे की क्लास में हम आगे की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपने सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।